हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो यार, पिछली वीडियोस में हमने आईओटी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बेसिक्स को समझा था। हमने जाना था कि डिवाइसेस आपस में बात कैसे करते हैं। लेकिन एक सवाल जो आपके दिमाग में आता होगा, क्या सारे आईओटी सिस्टम्स एक जैसे होते हैं? मतलब एक सिंपल सा स्मार्ट बल्ब जो आप फोन से कंट्रोल करते हो और एक पूरी स्मार्ट सिटी जिसमें हजारों सेंसर्स लगे हैं, क्या ये दोनों एक ही लेवल पे काम करते हैं? क्या ये दोनों का आर्किटेक्चर सिमिलर होता है या क्या इन दोनों का काम करने का तरीका सेम होता है? बिल्कुल नहीं। इन्हीं डिफरेंस को समझने के लिए आईओटी सिस्टम्स को उनकी कॉम्प्लेक्सिटी और इंटेलिजेंस के बेसिस पर 6 अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया गया है। और आज हम इन्हीं 6 लेवल्स को एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट बिफोर दैट, प्लीज आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ ये वीडियोस शेयर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ लेवल्स। ये 6 लेवल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा 6 लेवल होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 लेवल्स में पहला लेवल क्या है? पहला लेवल आपका स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहला लेवल है लेवल 1। ये सबसे सिंपल और क्लोज्ड सिस्टम है। इसका फंडा है नो क्लाउड। यहाँ पर सब कुछ लोकली डिप्लॉय होता है। आपके सेंसर्स, आपके राउटर्स, डेटा स्टोर करने वाले सर्वर्स और आपकी एप्लीकेशंस सब आपके लोकल नेटवर्क पर ही चलता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप अगर डायग्राम देखोगे तो डिवाइस है, यहाँ पर डिवाइस, देन वो सेंसर्स के साथ कनेक्ट करता है और आपका कम्युनिकेशन एपीआईज के थ्रू आपका कंट्रोलर पे जाता है। कंट्रोलर पे जाने के बाद नेटवर्क सर्विसेज को वो अवेल करवाता है, देन वेब सर्विसेज को, एंड फाइनली एप्लीकेशन तक वो पहुंच जाता है। ये बाई डायरेक्शनल है। और वेब सर्विसेज में जैसे आपका रेस्ट एपीआईज है एंड वेब सॉकेट एपीआईज है, वो डेटाबेस से डेटा उठाता है। ठीक है, एंड इसमें आपका क्लाउड का कोई काम नहीं होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप स्मार्ट होम को समझ सकते हो। इसमें हर एक कंपोनेंट लोकली डिप्लॉय होते हैं, बी इट रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, फैंस, लाइट्स और एनीथिंग ऑफ दैट काइंड। हर एक अप्लायंस, सेंसर्स, एक्चुएटर्स, नेटवर्क सर्वर्स एक्सेट्रा सारे लोकली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अपन लेवल 2 पे। लेवल 2 पे यहाँ पर आपको क्लाउड का थोड़ा सा यूजेज आपको देखने को मिलता है। तो इसमें क्लाउड को हम लोग थोड़ा सा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। लेवल 2 में आपके पास जो सेंसर्स है, राउटर्स है और एप्लीकेशंस तो लोकल में ही होते हैं, बट जो डेटा आपका स्टोरेज होता है और एनालिसिस होता है, डेटा को प्रोसेस करना जिसको हम लोग कहते हैं, का काम है, वो सारे लोकल पे नहीं होके क्लाउड सर्वर्स पे होते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप पहले डायग्राम देख लो, लोकल और क्लाउड। ठीक है, लोकल में आपका कंट्रोलर होता है, सेंसर्स होते हैं, ये सारे बाई डायरेक्शनल है। तो सेंसर से डिवाइस पे आ सकता है, डिवाइस से सेंसर पे भी जा सकता है। देन कंट्रोलर से कनेक्ट होके आपका ये जो क्लाउड पे जाता है एंड क्लाउड पे वेब सर्विसेज के साथ वो कनेक्ट करता है। एंड वेब सर्विसेज अपना डेटा जो है डेटाबेस से उठाता है और इसका ये भी काम होता है जैसे आपके एप्लीकेशन तक डेटा को पहुंचाना वेब सर्विसेज का। ये सिस्टम तब यूज होता है जब आपके पास बड़ा डाटा हो और जिसमें आपका लोकल कंप्यूटर पर स्टोर करना मुश्किल हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप समझ सकते हो स्मार्ट फैक्ट्री।
एग्जाम्पल स्मार्ट फैक्ट्री। स्मार्ट फैक्ट्री में थोड़ा सा डाइवर्स और स्प्रेड हो जाता है चीज़ें। यहाँ पर एटलीस्ट सर्वर एंड स्टोरेज डेटाबेस पार्ट क्लाउड में डिप्लॉय करना होता है, मेकिंग इट लिटिल कॉम्प्लेक्स देन आपका लेवल 1। नेक्स्ट आते हैं अपन लेवल 3 पे। ठीक है, लेवल 3 पे इसमें आपके पास लोकली सिर्फ आपके सेंसर्स, कंट्रोलर्स और आपकी एप्लीकेशंस लगभग क्लाउड में होती है, एंड जो आपके सेंसर्स, डिवाइस और कंट्रोलर ही आपके पास लोकली होता है। इसमें आपका एनालिसिस इंटेंसिव हो जाता है और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है। जैसे लेवल 2 में आपका थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कम था, बट इसमें थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है। फॉर एन डायग्राम अगर अपन देखें, क्लाउड सिमिलर डायग्राम होता है, बट इसमें सिर्फ वही है कि आपका जो डेटा प्रोसेसिंग है वो कॉम्प्रिहेंसिव थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा इंटेंस ज़्यादा होता है, एंड आपका लेवल 2 के कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसका, अगर एग्जांपल आप समझ सकते हो, लाइक आप इसमें स्मार्ट इंडस्ट्री का एग्जांपल समझ सकते हो। और इसमें मैं सॉरी एक चीज़ भूल गया था, यहाँ पर नेटवर्क सर्विसेज का भी आपका इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेटवर्क सर्विसेज का भी इस्तेमाल होता है, जो कि वेब सर्विसेज से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और वेब सर्विसेज डेटाबेस से और एप्लीकेशन से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ह्यूज डेटा का कंप्यूटेशन भी होता है। नेक्स्ट आते हैं अपन लेवल 4 पे। ठीक है, लेवल 3 का मैंने आपको एग्जांपल समझाया नहीं, तो स्मार्ट इंडस्ट्री है। सिंस स्मार्ट इंडस्ट्री ऑपरेट्स इन मोर कॉम्प्लिकेटेड वे देन अ फैक्ट्री। ठीक है, एक फैक्ट्री से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में स्मार्ट इंडस्ट्री परफॉर्म करती है। इट्स आईओटी ट्रांसफॉर्मेशन टू रिक्वायर्स कॉम्प्लिकेशंस थोड़े और बढ़ जाते हैं लेवल 3 में, जैसे आपको मैंने बताया। अराउंड लेवल 2 के कंपैरिजन में थोड़ा सा एडवांसमेंट आपको लेवल 3 लाके देती है। नॉट जस्ट द सर्वर, द स्टोरेज पार्ट, बट द नेटवर्क पार्ट हैज़ ऑल्सो टू बी इंक्लूडेड इन द क्लाउड। क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा डेटा आपका कंप्यूटेशन पे लगता है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका नेटवर्क सर्विसेज का भी यूज़ करना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब आते हैं लेवल 4 पे। लेवल 4 पे आपको ऑब्जर्वर नोड देखने को मिल जाता है लोकली, और डिवाइसेस जो है वही आपको लेवल 4 में दिखेगा। यहाँ पूरी सिस्टम पूरी तरह से क्लाउड सेंट्रिक ज़्यादा हो जाता है आपको। तो डायग्राम अगर बनाए अपन, लोकल क्लाउड ऑब्जर्वर नोड, जो कि ऑब्जर्व करता है, एनालिसिस करता है। ठीक है, और ये जो आपके डिवाइसेस है, मल्टीपल डिवाइसेस हो सकते हैं इसमें आपके। ठीक है, मल्टीपल डिवाइसेस हो सकते हैं, सॉरी, कंट्रोलर, सेंसर एंड डिवाइस। सिमिलर आपका इसमें भी वही आ जाता है, कंट्रोलर देन आपका सेंसर। मैं डायग्राम्स आपके सामने इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको भी देख देख के थोड़ा सा याद हो जाए और आप एग्जाम में इजीली डायग्राम को बना सकते हो। वरना टाइम बचाने के लिए मैं पहले डायग्राम को बना के ला सकता था, बट आपको समझाना, आपको मतलब याद करवाना, दैट्स माय मेन पॉइंट। यहाँ वेब सर्विसेज के साथ कनेक्ट होता है आपके जो ऑब्जर्वर नोड है, एप्लीकेशन के साथ वेब सर्विसेज लाइक कम्युनिकेशन एपीआईज वगैरह कनेक्टेड रहते हैं, एंड नेटवर्क सर्विसेज के साथ ये आपके जो डिवाइसेस हैं, जो मल्टीपल डिवाइसेस हैं आपके, वो नेटवर्क सर्विसेज के साथ कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे डिवाइसेस
हो सकते हैं। और ये वेब सर्विसेज कम्युनिकेशन किससे करेगा? डेटाबेस से करेगा, ठीक है। एंड इसका अगर एग्जांपल अपन समझे तो कुरियर ट्रैकिंग सिस्टम, courier tracking system will become a real time system by using level 4 IoT। उसके बाद एवरी पार्सल में बी गिवन अ जीपीएस चिप, हर एक पार्सल में एक जीपीएस चिप या फिर जीपीएस डेटा के साथ वो शेयर कर दिया जाता है, नॉट ओनली विद द कस्टमर बट विद द सेलर, ताकि उसको ट्रैक कर पाए अपन, ठीक है। और मार्केट प्लेसेस या अदर पार्टीज जो कि इन्वॉल्व होते हैं इन चीज़ों में, ताकि हर एक के पास ट्रैकिंग होता है। आपने देखा होगा कि ये अमेज़ोन वगैरह पे वो आपका जो पार्सल रहता है आप ट्रैक कर सकते हो कि कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक नहीं पहुँचा। तो कुरियर ट्रैकिंग सिस्टम आपका लेवल 4 यूज़ करता है। आपके सेंसर्स, नेटवर्क, स्टोरेज, एनालिसिस और सब कुछ क्लाउड पर होता है, ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको डायग्राम वाइज दिखा दिया। नेक्स्ट आते हैं अपन लेवल 5 पे। लेवल 5 पे यहाँ पर आपका एक मतलब हो जाता है क्या कि लेवल 4 जैसा ही है लेकिन एक नए कंपोनेंट के साथ। कौन सा कंपोनेंट वो भी बताएंगे। इसमें आपके पास लोकल लेवल पर कोऑर्डिनेशन डिवाइस होता है जो कि आपके सारे डिवाइसेस को कोऑर्डिनेट करता है लोकली, एंड वो जाके आपके नेटवर्क सर्विसेज के साथ कनेक्ट होता है। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ऑब्जर्वर नोड सब कुछ सिमिलर रहेगा, ठीक है। बस यहाँ पर क्या होगा, आप दूसरा डायग्राम बना लेना। यहाँ पर क्या होता है कि ये सारे जो डिवाइसेस हैं नेटवर्क सर्विसेज के साथ ना कनेक्ट होके, ये सारे डिवाइसेस, मैं अगर दूसरा पेन ऐसे से समझ जाते हैं, ये यहाँ पर कनेक्टेड ना होके, ये मैं लेवल 5 का दिखा रहा हूँ। लेवल 4 आपने पहले डायग्राम से मैंने समझा दिया था, बस थोड़ा सा चेंजेस करना है। तो ये सारे आपके यहाँ पर एक कंट्रोलर जो कि लोकल में ही होता है, ठीक है। ये आपका क्लाउड है और ये आपका कंट्रोलर होता है जिसमें कंट्रोलर रहता है, सेंसर रहता है और कोऑर्डिनेशन डिवाइस रहता है, जो कि इन सारी डिवाइसेस को, ये कोऑर्डिनेशन डिवाइस है जो ये सारी डिवाइसेस को कोऑर्डिनेट कर रहा है, सारी डिवाइसेस का साथ कम्युनिकेट कर रहा है, एंड देन नेटवर्क सर्विसेज के पास जा रहा है और वो नेटवर्क सर्विसेज वेब सर्विसेज के साथ कनेक्ट होके ऑब्जर्वर नोड को कनेक्ट करवा के आपके एप्लीकेशन तक पहुंच रहा है, ठीक है। और ठीक है, अब सबका बॉस लेवल 6 पे आते हैं, ठीक है। लेवल 5 तो आपको समझा दिया था, लेवल 5 के बाद लेवल 6 ये सबसे ज़्यादा इंटेंसिव हो जाता है। और आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से लेवल 5 एंड लेवल 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो लेवल 6 में जो लोकल कोऑर्डिनेटर डिवाइस है, लेवल 5 में जो आता था उसे हटा दिया जाता है। उनकी जगह क्लाउड के अंदर ही एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर जो कि एक मेन बॉस की तरह काम करता है बैठा दिया जाता है। एक सिंगल कंट्रोलर क्लाउड से ही सब कुछ सेंट्रली मैनेज करता है। तो लेवल 6 में इंटेलिजेंस और कंट्रोल वापस क्लाउड में एक सिंगल पावरफुल कंपोनेंट के पास चला जाता है। तो बाय डायग्राम अगर अपन समझने का कोशिश करें तो लोकल में आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता, सारा क्लाउड बेस्ड मेजरली हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जर्वर नोड है और यहाँ पर आपके जो डिवाइसेस है, मल्टीपल डिवाइसेस हो सकते हैं, लाइक आपके कंट्रोलर, और उस डिवाइस में कंट्रोलर होगा, आपके पास सेंसर होगा और आपका डिवाइस होगा, ठीक है। सिमिलर आप और भी कितने भी डिवाइसेस बना सकते हो, n नंबर ऑफ डिवाइसेस होता है। और जो आपने लेवल 5 में दिखा था कि एक कोऑर्डिनेशन डिवाइस लोकली होता है, बट इसमें क्या होता है, वो कोऑर्डिनेशन डिवाइस या सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर के पास चला जाता है जो कि लोकल में होगा, ठीक है। तो सब कुछ आप अब सॉरी क्लाउड में होगा, माय बैड, सेंट्रलाइज्ड, ये आपका सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर, ठीक है।
और ये जो ऑब्जर्वर नोड से वेब सर्विसेज में कनेक्ट होता है और एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट होके वो वेब सर्विसेज में ऑब्जर्वर नोड इधर भी होता है आपका, एंड ये भी आपका डेटाबेस से कनेक्टेड होता है, डेटा का आदान प्रदान यहीं से होता है, ठीक है। एंड ये जो आपका सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर है, ये सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर आपका नेटवर्क सर्विसेज से कनेक्ट होता है, जो कि वेब सर्विसेज से कनेक्टेड रहता है। तो ये था आपका लेवल 6 का पूरा डायग्राम। एंड तो ये थे लेवल 6 सारे, मैंने एक एक अच्छी तरीके से डायग्राम वाइज को स्पेसिफिकली एग्जाम्पल के साथ समझा दिया है, इसे स्पेसिफिक आर्किटेक्चरल मॉडल के हिसाब से, ठीक है। तो लेवल 1 पे हमने देखा कि पूरी तरह लोकल से शुरू किए, फिर लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4 में हमने धीरे धीरे सर्वर्स, नेटवर्क्स और सेंसर्स को क्लाउड में भेजना चालू किया। फिर लेवल 5 में हमने थोड़ी इंटेलिजेंस, लोकल कोऑर्डिनेटर्स को इंट्रोड्यूस किया, एंड लेवल 6 में उस लोकल कोऑर्डिनेटर को हटाकर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर के पास भेज दिया, एंड पूरी तरह से इंटेलिजेंस हमने सेंट्रलाइज्ड दैट इज लोकल क्लाउड को भेज दिया। आई होप कि ये लोकल वर्सेस क्लाउड का कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। हर मॉडल्स, हर लेवल को अलग तरीके से समझाया है, कोशिश किया कि आपको हर एक चीज़ें समझ आ जाए। लेवल 5, लेवल 6 एंड लेवल 3 को आप थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से देख के जाइएगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़, कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आई होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है। एंड अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ 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 शेयर कर दीजिएगा, जो कि IoT का एग्ज़ाम देने वाले हैं कुछ दिनों में। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। पहला चैप्टर तो एंड हो गया, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। कीप लर्निंग। जय हिंद, अलविदा।